हेलो फ्रेंड्स, अनूठी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अभी 17 जून से एक बड़ा एस्ट्रोलॉजी इवेंट है। जो शनिदेव महाराज हैं वो 17 जून से वक्री हो रहे हैं। शनि हर साल वक्री होते हैं और क्योंकि शनि एक बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, इसलिए शनि के वक्री होने का या मार्गी होने का या फिर उसके दूसरे राशि में जाने का असर सभी पर पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि शनि के वक्री होने से आप सबको ऊपर क्या असर पड़ेगा और किन किन लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, आपको क्या उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं शनिदेव के वक्री होने के कुछ डिटेल्स। शनि कुंभ राशि में रहते हुए ही वक्री होंगे 17 जून से, और पिछली बार की तरह वो मकर राशि में वापस नहीं जाएंगे, कुंभ राशि में ही रहेंगे। हर साल शनि 4 से 5 महीने के लिए वक्री होते हैं, अपनी स्पीड के ऊपर निर्भर करते हुए। कुंभ में शनि 29 अप्रैल 2022 को आए थे और 5 जून 2022 से लेके वो वक्री हो गए थे। उसके बाद उन्होंने वापस मकर राशि में एंट्री ली थी 12 जुलाई को। वहां से वो मकर राशि में ही मार्गी हो गए थे अक्टूबर में, और फिर उन्होंने फिर से कुंभ राशि में एंट्री ली है 17 जनवरी 2023 को। इसके कारण कुछ लोगों की 7.5 जो है उसका पीरियड बढ़ गया। जैसे मकर राशि का आखिरी फेज जो है उसका 5 महीने बढ़ गए थे, और मीन राशि का जो 7.5 शुरू हुआ है वो थोड़ा आगे खिसक गया था। अब शनि जो है, अगर आपके चौथे, 7वें या 11वें घर में है जिस भी प्लैनेट से, राहु और केतु को छोड़ के, तो उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि वालों पर इस शनि के वक्री होने का प्रभाव क्या पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए जो भी आपके जीवन साथी हैं उनसे जो भी आपको लाभ मिल रहे थे वो थोड़ा सा कम मिलेंगे, और जो आपको आपके नौकर चाकर या आपके मातहत जो लोग काम करते हैं उनसे भी जो आपको लाभ मिल रहे थे, जितनी मदद मिल रही थी वो थोड़ी कम आपको मिलेगी। आपका जो सक्सेस है, जो आपके काम सफल हो जाते हैं, वो सक्सेस थोड़ा देर से मिलेगी, थोड़ा अर्निंग भी कम होगी और धीमे होगी। अब देखने वाली बात यह है कि शनि जब वक्री होते हैं और वापस दूसरी राशि की तरफ जाते हैं तो थोड़े बहुत असर उस राशि के भी जरूर आते हैं। तो आपके प्रोफेशन में या आपके जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो खुद का बिजनेस हो, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आप या तो स्वयं करेंगे या कुछ चेंज आपको जबरदस्ती करने पड़ेंगे। प्रोग्रेस जो भी काम आप करेंगे उसमें थोड़ी कम होगी, थोड़ी मुश्किलें भी आएंगी, और जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आपको थोड़ा देर से मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि वृषभ राशि वालों के ऊपर, टॉरस के ऊपर इस गोचर का क्या असर पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के काम में, जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका जॉब है, उसमें चेंजेस जरूर आएंगे। आपका चाहे डिपार्टमेंट चेंज हो या आपको कुछ काम करने का स्टाइल चेंज करना पड़े, आपका बॉस चेंज हो, कुछ ना कुछ जरूर होगा, या आपका पोस्टिंग हो, कहीं पर ट्रांसफर हो। आपके काम में हर्डल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, व्यवधान आएंगे, समस्याएं होंगी। हो सकता है आपके काम सफल ना हो आसानी से, या बिल्कुल भी असफल हो जाएं। दूसरी तरफ आप थोड़े से उदास रहेंगे, थोड़ा बहुत कोई बीमारी आपको हो सकती है, और आपके जो दुश्मन हैं वो आपके लिए समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेंगे, उनसे जरूर आप सावधान रहें। आपका जो भी धन आप एकत्रित कर रहे हैं, जो सेविंग्स कर रहे हैं, अपनी कुछ संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं,
उसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। आपका लक जो भी है, जो भी आपकी किस्मत है, उसमें आपको लगेगा कि किस्मत रुक गई है, साथ नहीं दे रही है। और जब भी आप कहीं यात्रा करेंगे तो यात्रा बहुत कंफर्टेबल नहीं होगी। अब आप ये देखें कि आप पूछेंगे इसके उपाय क्या हैं, वो मैं सबसे बाद में आपको बताऊंगा। अब हम देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी के लिए इस गोचर का असर क्या होगा। मिथुन राशि वाले इस दौरान 4-5 महीने में थोड़े उदास रहेंगे, कुछ इनको बीमारी भी हो सकती है, तो इसलिए अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें, उसका ध्यान रखें। आपके दुश्मन जरूर आपके ऊपर थोड़ी परेशानियां डाल सकते हैं, परेशानियां आपके लिए पैदा कर सकते हैं, उनसे सचेत रहें। आपको जो धार्मिक काम है उसमें शायद आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है बना भी रहे। अगर आप बना रहता है तो बहुत अच्छी बात होगी। आपकी संपत्ति थोड़ी सी कम हो सकती है, और अगर आप यात्रा करेंगे तो हो सकता है आपकी यात्रा या तो अनकंफर्टेबल हो और या आपकी यात्रा सफल ना हो। जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसमें वो आप सफल ना हो। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको असफल होने की संभावना है, और जिसके कारण आप जो है वो अपनी संपत्ति का नुकसान हो सकता है। इस दौरान मिथुन राशि वालों को खास तौर पे ध्यान रखना है कि आप किन लोगों के सानिध्य में रह रहे हैं। अपनी कंपनी का ध्यान रखिए, लोअर स्टेटस के लोगों से दूरी बनाए रखिए। ध्यान रखें कोई भी एडिक्शन आपको ना पकड़े, आपके एडिक्शन पकड़ने की संभावना है, और एडिक्शन अगर आप पकड़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। अब हम देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों को संपत्ति का नुकसान होगा, बिल्कुल होगा, और उनको जो है वो अपने कामों में ना केवल रुकावटें आएंगी बल्कि उनके काम असफल भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किन लोगों के सानिध्य में उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ में हम अपना वक्त गुजार रहे हैं। और क्योंकि कर्क राशि चांद से संबंधित है, चंद्रमा से संबंधित है, ऐसे लोगों को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि वो किसी भी तरीके के एडिक्शंस में ना पड़े। कर्क राशि वालों को हो सकता है अपने घर से कुछ दूर जाना पड़े या बार बार यात्राएं करनी पड़े, और उनकी यात्राएं बहुत सुखद नहीं होंगी। यात्राओं में मुश्किलें हो सकती हैं। जैसा मैंने पहले बताया, ऐसे जातकों को संपत्ति का नुकसान हो सकता है, या उनका व्यय इतना ज़्यादा होगा, खर्चा इतना ज़्यादा होगा कि संपत्ति कम इकट्ठा होगी, और उनको जो मानसिक तौर पे उनका तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अब हम देखते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए ये शनि का गोचर क्या असर दिखाएगा। जो सिंह राशि वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ेंगी, अपने काम के संदर्भ में या अपने किसी पर्सनल मतलब अपने जो व्यवसाय है उसके संदर्भ में, या अपने पर्सनल काम के संबंध में। और उनकी यात्राएं भी बहुत सुखद नहीं होंगी, उसमें समस्याएं आ सकती हैं। उनको जो है वो ऐसे लोगों को अपने जब निर्णय वो लेते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा ध्यान से लेने चाहिए, अन्यथा उन्हें अपनी संपत्ति का नुकसान होगा, संपत्ति में कमी आएगी। मानसिक तौर पे ये ऐसे लोग भी तनाव में रहेंगे। हालांकि दूसरी तरफ उनकी संपत्ति थोड़ी बढ़ेगी अगर वो मेहनत करेंगे, लेकिन वो संपत्ति जितनी बढ़ेगी उससे ज़्यादा जो है वो खर्च होगी, और उनको अच्छा खाना भी मिलेगा, खुशियाँ मिल सकती हैं, लेकिन उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और बिल्कुल रूल के मुताबिक काम करना पड़ेगा। आप रूल से, नियमों से बिल्कुल भी डेविएशन ना करें। अपने शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, चीयरफुल रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको शारीरिक श्रम करना जरूरी है। अब हम देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों की संपत्ति में जरूर बढ़ावा होगा, उनको अच्छा खाने को मिलेगा, मेहनत बहुत करेंगे और बिल्कुल
नियमों के मुताबिक मेहनत करेंगे, जिससे उनको खुशी मिलेगी, काम उनके सफल होंगे, अपने दुश्मनों पर विजयी पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। लेकिन कन्या राशि वालों को ऐसा हो सकता है कि कई जगह कंफ्यूजन हो, और वो उनको ये खास तौर पे हिदायत दी जाती है कि कंफ्यूजन में ना पड़ें, नहीं तो उनकी खुशियों में भी कमी आएगी और संपत्ति में भी कमी आएगी। इनको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किन लोगों के सानिध्य में उठ बैठ रहे हैं, और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको अपने जीवन साथी के साथ में काफी मतभेद देखने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। क्या करने वाले हैं शनि तुला राशि के लिए। तुला राशि वालों के दिमाग में इस दौरान कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा, जिसके कारण उनकी खुशियों में भी कमी आएगी और जिसके कारण उनका खर्चा बहुत बढ़ेगा, जिससे कि उनकी संपत्ति में भी कमी आएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब आप कोई भी निर्णय लें, जो भी आप सोचें, उसको ध्यान रखें कि आपको कंफ्यूजन ना हो। कोई कंफ्यूजन है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप किसी से सलाह ले लें। ऐसे लोगों के लिए आप, जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं या जिन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, जिनकी आप बातें सुनते हैं, ये ध्यान रखें कि उनका जो चरित्र है वो डाउटफुल तो नहीं है, आपको धोखा तो नहीं दे देंगे। कभी भी टेलीफोन के ऊपर या जो प्रमोशनल फोन आते हैं या एड देखकर कोई भी निर्णय ना लें। दूसरा, आपका मतभेद आपके जीवन साथी से हो सकता है, ये जरूरी है कि आप उनसे खुलकर बात करें और उनकी सलाह को ध्यान में रखें। ऐसे जातकों के लिए बीमारी भी बढ़ेगी और दुश्मन भी बढ़ेंगे, तो दोनों तरफ से सचेत रहें। ये भी हो सकता है कि आपका कोई ट्रांसफर हो या आपको अपनी जगह से दूर जाना पड़े, आपको अपने घर से दूर जाना पड़े। और ये जो है गोचर आपको अपने रिश्तेदारों से दूरी पैदा करेगा। दूरी मतलब आपको दूर ले जाएगा कहीं, जहां आप रिश्तेदारों के टच में रहना मुश्किल होगा, आपको संपर्क करना मुश्किल होगा। जैसा मैंने पहले बताया, ऐसा जो टाइम है उसमें आपकी संपत्ति की कमी जरूर होगी, क्योंकि खर्चा होगा और आपकी जर्नी में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जब भी आप जाएं, अपने सब कुछ सामान साथ में लेके जाएं और ध्यान रखें कि आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। अब हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के भी दुश्मन काफी बढ़ जाएंगे और उनका कोई ना कोई ट्रांसफर या उनके व्यवसाय में कोई बदलाव, बड़ा बदलाव आ सकता है। ऐसे जातकों का भी संपत्ति में नुकसान हो सकता है और उनके यात्राओं में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हालांकि ऐसे जातकों को अगर वो बीमार चल रहे हैं तो उनकी सेहत में थोड़ा सुधार आ सकता है, और अगर वो आप किसी भाग्यवश बीमार नहीं हैं तो आप अपने आप को काफी स्वस्थ महसूस करेंगे, खुश रहेंगे। आपको अपने साहस में काफी बदलाव देखने को मिलेगा, आप अपने आप को साहसी महसूस करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई दुस्साहसी कदम उठाएं। आपको सफलता मिलेगी, आप अपने दुश्मनों के ऊपर विजय पा सकेंगे, उनको डोमिनेट कर सकेंगे, लेकिन उनको जबरदस्ती दबाने की कोशिश ना करें। आपके काम से अपना जवाब दें। अब हम देखते हैं कि धनु राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातक काफी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। ये भी अपने साहस में काफी अच्छा महसूस करेंगे, साहसी महसूस करेंगे अपने आप को। इनको भी सफलता मिलेगी जरूर और अपने दुश्मनों पर विजय पा सकेंगे। लेकिन ये लोग जो है वो पिछले जो विवाद हुए हैं उनके कारण दुखी भी रहेंगे और परेशान भी रहेंगे कि कहीं इस प्रकार के विवाद दोबारा ना खड़े हो जाएं। इनकी संपत्ति में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसे जातकों को कभी कभी असफलता का मुंह देखना पड़ेगा और यात्राएं जो ऐसे जातकों की हैं वो
जबरदस्ती में होगी, मतलब वो उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि मकर राशि, जो शनि की खुद की राशि है, उस पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे जातक जो है वो जो पिछले कभी विवाद हुए हैं उनके कारण दुखी भी रहेंगे और परेशान भी रहेंगे, लेकिन आपको सलाह यह दी जाती है कि आप बेकार में अपना वक्त बर्बाद ना करें पीछे वाली बातों को सोच करके। आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे जातकों को कहीं कहीं असफलता का मुंह देखना पड़ेगा और आपकी सेविंग्स में कुछ कमी आएगी। आप जब भी ट्रैवल करेंगे तो मौज मस्ती के लिए कम करेंगे, काम के संबंध में और किसी जरूरी चीज के लिए ज्यादा ट्रैवल करेंगे। खास तौर पे बात यह है कि ऐसे जातक जो हैं वो थोड़ा जिद्दी हो जाएंगे और दूसरे की बात कम सुनेंगे। ऐसा जिद्दीपन आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपको शारीरिक और मानसिक तौर पे दोनों तरीके से नुकसान करेगा और तनाव देगा, इसलिए उस पर कंट्रोल करना जरूरी है। और अगर आप जिद्दी रहेंगे तो आपके अपने परिवार से जो है मतभेद रहेंगे और उस जिद्दीपने के कारण भी आपकी जो आर्थिक समस्या है वो बढ़ सकती है। और अगर आर्थिक समस्या नहीं बढ़ेगी तो आपकी थोड़ी सेविंग्स में भी कमी आ सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन को शांत रखकर लॉजिकली सोचें। अब हम देखते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले निश्चित तौर पर जिद्दी हो जाएंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे और इसी कारण से उनको मानसिक और शारीरिक तनाव बहुत ज्यादा रहेगा। जबरदस्ती का काम करेंगे, शरीर को भी थकाएंगे, उन कामों में प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए उनको मानसिक तनाव भी रहेगा। परिवार के साथ उनके मतभेद रहेंगे इन्हीं सब कारणों से और उनके असफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते, किसी से एडवाइस नहीं लेना चाहते, किसी की सलाह नहीं लेना चाहते। ऐसे जातकों को हो सकता है इन सब कारणों से काफ़ी जगह इंसल्ट्स हो या आपका अपमान हो या आपको महसूस हो कि मेरा अपमान किया गया है, जबकि दूसरे लोग आपको केवल एक अच्छी सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अगर आप जिद्दी रहेंगे तो बहुत एक अच्छी नहीं रहेगी। ऐसे जातक जो है वो घर से दूर रहेंगे और उनके पैसे की बर्बादी बहुत होगी। और ऐसे जातक जो है वो अपनी यात्राओं में भी बहुत अनकंफर्टेबल रहेंगे, यात्राएं आपकी बहुत सुखद नहीं होंगी। अब है आखिरी राशि, मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों पर इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। ऐसे जातक जो है वो घर से दूर ही रहेंगे, जिसके कारण उनको काफ़ी जो है वो आर्थिक तौर पे नुकसान होगा, क्योंकि पैसा बहुत खर्च होगा। उनको कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर यात्राएं करना पड़ेगा उन्हें और उनकी जो यात्राएं हैं वो बहुत बिल्कुल अनकंफर्टेबल रहेंगी। लेकिन ऐसे जातक जो हैं उनको अपने जीवन साथी की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा और अगर वो लोहे के या मशीनरी के या पत्थर के कोयले के इस टाइप के कामों में हैं तो उनको बहुत फायदा होगा। ऐसे जातकों को कुछ हद तक सफलताएं मिलेगी और उनकी आमदनी अच्छी होगी। अपने जो मातहत हैं उनसे उनको सपोर्ट और बेनिफिट मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अगर ये सब प्रॉब्लम्स शनि के कारण हो रही हैं तो उसके उपाय क्या हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि शनि जिस भी ग्रह के से चौथे, सातवें या 11वें घर में है आपकी कुंडली में, तो शनि के साथ साथ आपको उन ग्रहों के उपाय करने चाहिए, क्योंकि जब शनि इन ग्रहों से चौथा, सातवें या 11वें घर में है तो वो इन ग्रहों को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे और उनके उपाय ग्रहों के आपको करने चाहिए। अब शनि के उपाय क्या हैं। पहले हमने एक वीडियो बनाया था अनूठी का, जिसका ये लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है।
आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं कि शनि के क्या क्या उपाय हैं। तो दोस्तों, ये था शनि का गोचर जो 17 जून से है अगले 5 महीने के लिए। और अगर आप अपने कुंडली के बारे में या अपने परिजनों की कुंडली के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, या आपको कोई समस्या आ रही है जिसके लिए आप उपाय जानना चाहते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक उसके क्या उपाय हैं या क्या समस्या है, कब ठीक होगी, इसके लिए आप मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अनूठी के वीडियोस देखते रहिए, उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर अनूठी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो और जो बाकी वीडियोस हैं वो कैसे लग रहे हैं, और अनूठी पर आते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।